यही सोच रहे हैं ना आप कि इन सब इतने ब्रांड के सैनिटरी पैड्स का हम आखिर आज क्या करने वाले हैं? आज हम इनके बीच में होगा कंपटीशन और देखते हैं कंपटीशन में विनर कौन होता है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हम क्या करना चाहते हैं? आखिर इन सैनिटरी पैड्स का होगा क्यों? अच्छा, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि इन पैड्स को हम कुछ और भी तो नाम दे सकते हैं, कुछ और भी तो कहते हैं, इनको सैनिटरी ही क्यों बोला जाता है? सैनिटरी पैड का मीन्स क्या है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में नीचे लिख के बताइए क्या मतलब है, और नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको ज़रूर बताया जाएगा। और दूसरा, जैसा कि आप सब जानते हैं, 7 अप्रैल को, हर वर्ष की 7 अप्रैल को डब्ल्यूएचओ की एनिवर्सरी होती है। डब्ल्यूएचओ की एनिवर्सरी है और एनिवर्सरी का 2024 2024 का इस बार का थीम है माई हेल्थ माई राइट, यानी मेरी हेल्थ मेरा अधिकार। लेकिन अधिकार से पहले आती है जिम्मेदारी। जब आप जिम्मेदारी लेंगे तभी आपको अधिकार मिलेगा। इसीलिए आज से हमने डिसाइड किया है कि हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम रहेगा माई हेल्थ माई जिम्मेदारी, यानी मेरी हेल्थ मेरी जिम्मेदारी। तो यहाँ पर आप अपने इस सीरीज के अंदर आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके जवाब मिलेंगे, और कई स्पेशलिस्ट को भी हम यहाँ बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, वो भी आपके सवालों के जवाब देंगे। ठीक है, लेकिन आज हम चलते हैं आगे की सैनिटरी पैड का क्या होने वाला है। तो देखिए, ये सैनिटरी पैड को हमने क्यों लिया है, हमारा जो फर्स्ट एपिसोड है उसमें सैनिटरी पैड्स का हमने क्यों लिया है, हमने इन्हीं को क्यों हम टारगेट कर रहे हैं, इन्हीं के बीच में हम क्यों कंपटीशन करा रहे हैं। उसका एक कारण ये है कि आजकल जैसा आपने सुना होगा कि यूट्रस कैंसर और सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और रिसर्च में ये सामने आया है कि ये जो सैनिटरी पैड्स हैं वो भी उसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि इन सैनिटरी पैड्स में यूज होता है प्लास्टिक और कुछ केमिकल्स और कुछ ऐसी फ्रेग्रेंस जो जाके आपको इन्फेक्शन देती है आपके यूट्रस को, और वहां से ही हो सकता है आपको कैंसर। छोटी बच्चियों में, मतलब कम एज के बच्चियों में भी आगे कैंसर होने के चांसेस हैं इन सैनिटरी पैड्स की वजह से। लेकिन ये पहले ऐसा नहीं था। देखिए, सैनिटरी पैड, क्या आप जानते हैं कि सैनिटरी पैड का इसका आविष्कार कैसे हुआ? कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन इनका आविष्कार कैसे हुआ नहीं पता ना। ठीक है, मैं बताती हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि इनका आविष्कार महिलाओं के लिए नहीं हुआ था। ये जेंट्स के लिए बनाए गए थे, पुरुषों के लिए बनाए गए थे। जो वर्ल्ड वार हुआ था उसके अंदर जो पुरुषों को गोलियां लग जाती थी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी, उन ब्लीडिंग को रोकने के लिए कॉटन के पैड्स बनाए जाते थे। जब बाद में महिलाओं ने ये देखा तो कुछ अमीर घरों की महिलाओं ने उसे यूज करना शुरू किया, और धीरे धीरे बात ये जब जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को पता लगी तो उन्होंने सबसे पहले सैनिटरी पैड्स बनाए थे महिलाओं के लिए। लेकिन वो बहुत महंगे थे। धीरे धीरे बहुत कंपनियां आई और हर तरह के सस्ते और महंगे अलग अलग ब्रांड के सैनिटरी पैड मार्केट में उपलब्ध हो गए, जो आज भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारी सैनिटरी पैड्स हैं, ये देखिए, ये लिया है मैंने सोफी एंटी बैक्टीरियल नो वरी ऑफ स्मेल। ठीक है, ये लिया है, इसका जो ये है कवर है प्लास्टिक का है। ठीक है? दूसरा है बिस्कुट। ठीक है, इसका है एक्सेल 280 4 टाइम्स शोकिंग पावर। ठीक है, सोखने की क्षमता 4 टाइम्स अधिक है इसमें बोला जा रहा है। ये सेफ्टी सिक्योर है। ये एक है आपका परी के नाम से ये है, और फिर ये है एवर्टीन, एवर्टीन के नाम से है। ठीक है, और ये भी एक विस्पर का ही है, लेकिन ये मेरे पास लूज पड़ा था। और ये एक ऑर्गेनिक है, इसका नाम है स्वास्थ्य केयर। ठीक है, तो आज हम इन सब पेट्स के बीच में कंपटीशन होगा। तो जो सबसे पहला जो गुण होता है जिसके लिए ये जाना जाता है सैनिटरी पैड, वो होता है कि उनकी शॉकिंग पावर की ब्लीडिंग को वो सोख सके, कितनी ब्लीडिंग वो सोख सकते हैं एक बार में। क्या आपको पता है कि पूरे पीरियड्स के दौरान मैक्सिमम जो ब्लीडिंग होती है नॉर्मल महिला को, जिसे कोई बीमारी ना हो, उसे 80 ml ब्लीडिंग होती है पूरे पीरियड्स के टाइम पे, 1 मंथ में जो होता है, चाहे वो 3 दिन का हो, चाहे वो 5 दिन का हो, चाहे वो 2 दिन का हो। ठीक है, तो हम, अब ऐसा कोई सैनिटरी पैड है कि जिसे पूरा दिन तक, एटलीस्ट एक दिन तक, पूरे दिन तक आप इसे यूज कर पाए और डिस्कम्फर्ट फील ना हो, कंफर्ट भी फील करे और कोई इन्फेक्शन भी ना हो। इसी पर हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहला टेस्ट इनको गुजरना पड़ेगा कि सोकिंग पावर किसकी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, 80 ml तक कौन सा सैनिटरी पैड सोख सकता है पानी को, लिक्विड को, या ब्लड को।
बाकी जो और बातें हैं और जो गुण है सैनिटरी पैड में, वो हम नेक्स्ट सीरीज में और नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। लेकिन चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। ये मैंने ली है ट्रे, 3 ट्रे मैंने ली है, ठीक है? तो टेबल गंदी ना हो जाए इसलिए ट्रे लेना बेहद ज़रूरी है। अब उसमें सबसे पहले ये देखें, ये है एवरग्रीन का, ये मैंने एक पैड निकाला है। ये पैड देखें, ये भी जो इसका कवर है ये भी प्लास्टिक का है, ये भी प्लास्टिक का है। हालाँकि ये काफ़ी लंबा है, बहुत लंबा है ये, लेकिन इसको टच करने पर काफ़ी दानेदार सा लग रहा है और इसको टच करने पर फ़ील हो रहा है चिकना, चिकनाहट फ़ील हो रही है। चिकनाहट का मतलब है प्लास्टिक। आपको क्या लगता है कि जो जितना चिकना है उतना ही अच्छा है? नहीं, प्लास्टिक नहीं। ठीक है, तो देखिए कितना सारा प्लास्टिक इसमें यूज़ हुआ है। तो हम इसको यहाँ से रख देंगे। अच्छा, क्यों ना इस बार पीछे से ये हटा दी जाए ताकि ये चिपक जाए आराम से ट्रे में। तो देखिए मैंने इसको चिपका दिया है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा लूं? एवरग्रीन ले लिया, इसे में हम ये लेते हैं। चलिए स्टे फ्री लेते हैं। ये मैंने स्टे फ्री सिक्योर है, बेस्ट एवर कॉटनी सॉफ्ट कवर रेगुलर विद विंग्स, ठीक है। 6 यूनिट आती है इसमें। ये स्टे फ्री, ओ माय गॉड, तो बहुत छोटा लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ये स्टे फ्री ध्यान रखिएगा। चलिए मैं इसको स्टे फ्री को यहाँ रख देती हूँ ताकि ध्यान रहे। ये एवरग्रीन को मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे, ठीक है। ये तो बहुत छोटा है, देखते हैं क्या होता है। फिर हम लेते हैं सोफी, ये देखिए सोफी है, सुपर वैल्यू पैक एंटी बैक्टीरिया सॉफी हाइजीन पास, ठीक है। इसको देखते हैं। ये सॉफी के पैड ना थोड़े से मोटे मोटे होते हैं, इस पे डिजाइन भी बना हुआ है और सॉफ्ट तो सॉफ्ट नहीं है ज्यादा, ठीक ठाक है। चलिए ये सॉफी है, इसको भी हमने यहाँ लगा दिया। हाँ हालांकि लंबा है ये। तो अब नेक्स्ट पे चलेंगे। सॉफी हो गया। अब इस पर ये दो है तो इसको मैं एक जगह रखती हूँ। अब है ये फरी, ठीक है, इसको लेंगे हम। हमने निकाला परी, ओ माय गॉड, ये तो बहुत छोटा है, ये पैर नहीं है ना, ये पैंटी लाइनर तो नहीं है। हैवी फ्लो चैंपियन, देखिए लिखा हुआ है इस पे हैवी फ्लो चैंपियन, और देखिए पैड भी लिखे हैं। माय गॉड, ये देखिए कितना प्लास्टिक है, पूरा चिकना। चलिए ये भी देखते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था ये ऐसे कोई छोटा बड़ा कोई लंबा। चलिए ये एक विस्पर है, ये ठीक लग रहा है, काफी छोटा है, मतलब हाँ विस्पर है ये काफी पतला है, खीन है एकदम, थिक नहीं है। जैसे सोफी है ना, बहुत थिक है, मोटा सा है, ये नहीं है। ये विस्पर है, बहुत पॉपुलर है ये विस्पर, अधिकतर की पसंद है ये, ठीक है। ये लगा लिया इस ट्रे में, ये रहा विस्पर, ठीक है। और एक ये वाला विस्पर, वो विस्पर अलग, और ये वाला विस्पर है विस्पर चॉइस अल्ट्रा 4 टाइम्स सोकिंग पावर। सोकिंग पावर यानी 4 टाइम तक 4 गुना पानी वाटर सोक करता है। देखते हैं, ये भी बहुत पतला सा है, ठीक है। ये देखिए इसका डिजाइन भी देखिए आप, और ये भी कुछ चिकना चिकना सा लग रहा है, मतलब प्लास्टिक है। मतलब देखिए आप, अंदर भी प्लास्टिक है, माय गॉड, क्या होगा हमारे देश का, इतना प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास 3 ट्रे थी, 3 ट्रे फुल हो गई है, 6 उसमें हो गए। हमारे पास एक और बचा है, ये है का सुकन्या स्वास्थ्य केयर। ये देखिए ये डब्बा इसका पेपर का है, प्लास्टिक का नहीं है। इस पे क्या लिखा है, इस पे पढ़ लेते हैं। अनियन सैनिटरी नैपकिन, सुकन्या स्वास्थ्य केयर सैनिटरी पैड्स, हेल्दी वुमेन हैप्पी फैमिली, स्वस्थ नारी सुखी परिवार, 100% मनी बैक गारंटी।
ठीक है, और भी इस पे डिटेल काफी क्या लिखा है, अनएन सैनिटरी पैड के फायदे, बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब जानते हैं आप? बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि अम, आपकी जो जलवायु है, आपकी जो धरती माता है, उसको नुकसान ना दे, धरती में मिट्टी में जाते ही वो खाद बन जाए। ठीक है, इसके साथ में एक ये भी मिला है कुछ हैंडल। चलिए, इसको हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है, अब ये है, ये देखिए, ओ माय गॉड, इतना पतला, लग रहा है जैसे हैंकी हाथ में ले रखा हो। चलिए देखते हैं। लंबा, हाँ लंबा तो पूरा है ये। और ये क्या है, क्या ये, नहीं तो बड़ी आसानी से निकल गया, इसका मतलब प्लास्टिक नहीं है, ये सिलिकॉन है, जो भी एक पेपर से ही बना होता है। ठीक है, और इसको भी हम ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, ये आपका, और ये क्या है, ये दो विंग्स इसके। हाँ, अब इसे कहाँ रखूं मैं, जगह ही नहीं है। चलिए, इसको यहीं कहीं टेबल पे ही लगा देते हैं, ऐसे करके। ठीक है, साफ। हाँ, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि थोड़ा सा टेबल पे लगा देते हैं, थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर कुछ करना है तो। ठीक है, ये हो गया। देखिए, सबसे थिन, सबसे पतला लग रहा है ये, और लंबा भी ये काफी है। अब हम चलते हैं, अब हम कैसे करेंगे हमारा एक्सपेरिमेंट, इनका कंपटीशन कैसे होगा, किसकी शॉकिंग पावर ज्यादा है। यूज नील। ठीक है, मैं इसमें रेड कलर भी डाल सकती थी, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी पड़ा था, तो क्यों हम पैसा खर्च करें, क्यों ना हम जो हमारे पास है उसी से, ये मैंने इसके अंदर, पानी के अंदर नील डाल दिया है। ठीक है, अब ये पानी नीला हो गया। नीला इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पैड के ऊपर दिखाई दे, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि भैया भाई पानी, मतलब ये मैंने नील को घोल दिया है। बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ मैं, हो सकता है यहाँ बहुत गंदगी हो जाए। अब देखिए, ये कप है। ठीक है, ये 80 ml कप है, 80 ml का कप है। यानी जो वाटर जो होता है इसमें 80 ml आता है, जो कि महिला को मैक्सिमम, नॉर्मल ब्लीडिंग जो होती है उसमें मैक्सिमम ब्लीडिंग महिला को 80 ml तक होती है पूरी पीरियड्स टाइम पे। क्या इनमें से ऐसा कोई पैड है जिसे हम 24 घंटे तक रख सकें, इसका कोई नुकसान ना हो, कोई हार्म ना दे वो हमारी बॉडी को, और साथ में उसी शॉकिंग पावर हो 80 ml तक की। सबसे पहले हम इसी पे जांच करते हैं कि कौन सा ऐसा पैड है जो इतने पानी को सोख सकता है। बाकी सब बातें तो बाद में, फुल देखिए मैंने फुल भर लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं। सबसे पहले था ये एवर्टीन का। ठीक है, इस पे डालेंगे धीरे धीरे। देख रहे हैं आप, ये मैं इस पे पूरा 80 ml डालने का ट्राई कर रही हूँ। अगर मुझे लगा बीच में दिक्कत हो सकती है तो मैं 80 ml इस पे नहीं डालूंगी। ये तो पूरा बाहर तक आने लगा। Oh my God, मुझे नहीं लगता ये 80 ml सोख पाएगा। पूरा पैड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम है ये हमारा, कौन सा था, स्टेफिड, जिसमें 4 टाइम रोकिंग पावर लिखा हुआ था। देखते हैं इसमें कितना है। ओ माय गॉड, ये देखिए ये तो डालते ही बाहर, जो ये लाइन है, बाउंड्रीज है, उससे बाहर हो गया। ओ माय गॉड, ये तो मुझे नहीं लगता कि 80 ml तक कर पाएगा, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं। ओ माय गॉड, ये तो पूरा भर गया। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा, था ये सोफी, नेक्स्ट था सोफी। इस पे डालते हैं, ये लॉन्ग है, शायद ये सोख पाए। हम्म, ये सोख रहा है, ये बिखरने नहीं दे रहा, जो लाइन बनी हुई है उससे आगे नहीं जाने दे रहा है। लेकिन क्या 80 ml को सोख पाएगा? नहीं, फेल हो गया जी, भी नहीं हो रहा। देख लीजिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ट्रे में भी चला गया नीचे। हम्म, सोफी भी फेल। चलिए, ये कौन सा था, परी, परी। ठीक है, परी को भी देख लेते हैं, कितना चमत्कार करती है परी, कोई मैजिक है भी कि नहीं है नाम से ही।
ये तो पहले ही बाहर आ गया। ये देखिए, तो पहले ही बाहर आ गया। ओ माय गॉड, पूरा ट्रे के अंदर आ गया है। चलिए, अब ये दोनों थे बिस्बर के। ठीक है, अलग अलग टाइप के दो बिस्बर के हैं, ये एक लॉन्ग है, ये शायद पास हो जाए। देखिए, क्योंकि पूरा लॉन्ग है ये देखिए, इसमें हमने धीरे धीरे करके डालेंगे। नहीं बाबा, मैं रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि देखिए ये पूरा जा ही नहीं रहा है अंदर। ये तो पूरा गंदगी हो जाएगी यहाँ। ये दूसरा वाला विस्पर है, इस पे भी देखते हैं। 80 ml का है, ये बता देती हूँ मैं आपको एक। क्योंकि मैं बहुत बढ़िया चैलेंज दिया है मैंने इन पैड्स को, कि क्या पूरा दिन हम किसी पैड को यूज कर सकते हैं। अगर 80 ml किसी को ब्लीडिंग होती है, पूरा दिन क्या वो महिला कंफर्ट ले सकती है? नहीं। देखिए, ये बच गया है इसमें, तो भी पूरा ट्रे मेरी गंदी हो गई है। ठीक है, ये सब हो गई। अब हमारा ये एक बच गया है, तो इसके लिए मैं टेबल अपनी गंदी नहीं कर सकती, मैं ऐसा रिस्क नहीं लूंगी। तो मैं पहले इन्हीं को चेक करके, फिर इन्हीं में से एक ट्रे खाली करके, फिर इन्हीं में मैं लगा दूंगी, क्योंकि मेरे पास 5 मिनट रुको, देखते हैं। चलिए, मैं ले आई हूँ ये एक ट्रे, तो नहीं हूँ, एक लंच बॉक्स है बच्चे का, उसका मैंने ये इसमें रखती हूँ, काम तो चल ही जाएगा। काफी लंबा है ये देखिए, बेंच भी है, और काफी सॉफ्ट है। और ये ग्रीन कलर की एक, इसको एनाइन चिप बोलते हैं, वो भी इसमें लगी हुई है, बाकी और किसी पैड में नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर भी 80 ml जाएंगे, पूरा 80 ml वाटर जाने वाला है। ठीक है, ये देखिए आपके सामने फुल भरा हुआ है, और हम इस पे धीरे धीरे डालेंगे। देखिए, मैं आधे से ज्यादा वाटर डाल चुकी हूँ, लेकिन अभी तक जो डिवाइडर है उसके आगे वाटर नहीं गया है, वहीं पे रुका हुआ है। ये देखिए, ये मैंने पूरा डाल दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, अब हम इनका टेस्ट लेंगे। सबसे पहले ये कौन था? एवर्टीन का। एवर्टीन देखते हैं हमारा पास हुआ या नहीं। ठीक है, स्टॉकिंग पावर के बारे में, सब में 80 ml वाटर है, किसी में कम भी है। ठीक है, तो चलिए, ये लिया हमने टिश्यू पेपर, और ये टिश्यू पेपर को मैंने ऐसे हाथ में लपेट लिया है। अब ये सबसे पहले था एवर्टीन। ओ माय गॉड, ये तो पूरा गीला हो गया। चलिए, अब सेकंड जो दूसरा था, ये था स्टेफरी। ओ माय गॉड, ये तो पूरा गीला करके इसने फाड़ दिया है। ये फेल, ये दोनों फेल हो चुके हैं, हमारे कंपटीशन से बाहर हो गए हैं। अब बारी आती है परी और सोफी। ठीक है, इसके लिए दूसरा नया टिश्यू पेपर लिया जाएगा। ये है अपना सोफी। ओ माय गॉड, ये मैं क्या कर रही हूँ? ये भी फेल। मुझे लगता है मेरे सारे टिश्यू पेपर ऐसे ही खर्च हो जाएंगे। अब ये नेक्स्ट है हमारा सोफी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, परी। माय गॉड, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी आज पास होने वाला है। मेरा लगता है मुझे ये वीडियो बनाने का ये जो कंपटीशन है, ये मेरा बेकार होने वाला है। चलिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट ये था विस्पर, इस पे भी है, देखिए। हम्म, ये है, एक मिनट, ये भी एक विस्पर था, पहले वाला ग्रीन वाला था, ये वाला विस्पर है सोई सल्ट्रा, जो नेक्स्ट हम ले रहे हैं। ये मैंने लगाया ऐसे, ये भी गीला हो गया। ओ माय गॉड, मुझे बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं कोई पास भी होगा ही नहीं, सब के सब ये फेल हो चुके हैं। और ये रहता है, क्या ऐसा कोई सैनिटरी पैड है जो सारा दिन भर किसी महिला को कंफर्ट जोन में रख सके? मुझे तो लगता नहीं है। चलिए, एक लास्ट बचा है, एक लास्ट उम्मीद है, इसको भी देख लेते हैं। शायद ये हो, ये एक ऑर्गेनिक पैड है, जैसा कि इसके डब्बे पे लिखा हुआ है। हम्म,
ये देखिए। ओहो! अरे! ये देखिए कुछ भी नहीं है। ओह माय गॉड! ये तो निचोड़ने पर भी कुछ नहीं निकल रहा, उन पे तो जस्ट हाथ लगाते ही इतना पानी निकल गया था, ये देखिए। कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, वैसे की वैसे ही, एकदम हाथ पे भी नहीं है। ओह माय गॉड! क्या ऐसा पैड इतना सॉफ्ट और इतनी सोकिंग पावर वाला, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, एक मैजिक सा लग रहा है, जहाँ पर ये 6-6 पैड फेल हो गए हैं, उसके बीच में ये पास होता है। तो आज की इस कॉम्पिटिशन का विनर है, ना तो कोई थर्ड है, ना कोई सेकंड है, बस एक ही विनर है, वो है सुकन्या स्वास्थ्य केयर सैनिटरी पैड, ठीक है? तो आज का ये विनर है। अब बताइए इसको क्या प्राइज़ मिलना चाहिए? चलिए प्राइज़ आप छोड़ देते हैं। प्राइज़ इसका ये रहेगा कि नेक्स्ट एपिसोड में हम और आगे इस पर रिसर्च करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि ये डिनर जो है कैसे बना है, कैसे बन रहा है, इसके अंदर जो यूज़ किए गए हैं इंग्रीडिएंट्स वो कैसे क्या-क्या हैं, ठीक है? जैसे ये दावा करता है कि ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड है, तो वाक़ई में क्या ये ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड है? इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके कोई बॉडी पे कोई महिला जो इसे यूज़ करने वाली है, उसकी हेल्थ को कोई नुकसान तो नहीं है? चलिए बने रहिए नेक्स्ट एपिसोड तक, तब तक के लिए बाय-बाय। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ कि जो महिला होती है, वो पूरे घर को सँभालती है, पूरे घर की हेल्थ की ज़िम्मेदारी उसकी होती है, लेकिन उसकी हेल्थ की ज़िम्मेदारी किसकी है? क्या उसके पति की? क्या उसके परिवार की या उसकी अपनी? सोचिए, सोचिए और फिर कमेंट में लिखकर बताइएगा। मेरी हेल्थ मेरी ज़िम्मेदारी में फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में हंसा तंवर का। नमस्कार।